तो दोस्तों कैसे हो आप। ये वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा MI मोबाइल होता है जो भी Xiaomi का, उसमें टोटल सेटिंग होती है, उसके बारे में बताऊंगा किस काम की आती है, क्यों आती है, कैसे क्या वर्क करती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ अजय ही, क्या बोलूँ इंट्रो यार, शुरू करो वीडियो। तो दोस्तों अगर मैं आपको MI मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूँ और डायरेक्ट मतलब मैं ओपन करता हूँ सेटिंग ऐप वाला, तो ओपन करता हूँ और फिर आपको एक एक ऐप्स के बारे में बताता रहता हूँ। सबसे पहले सर्च का आता है, ऊपर आपको पता है, और जहाँ पर आप कुछ भी आपको जल्दी इमीडिएटली कुछ सर्च करना हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद आता है अबाउट फ़ोन, जैसे हमारा मोबाइल MI का है तो उसके बारे में आता है डिटेल, वो तो सभी को पता होता है, लेकिन मैं टोटल बताऊँगा उसके अंदर और क्या क्या आता है। अबाउट फ़ोन के अंदर हम जाते हैं, ये थोड़ा सबसे पहले अपडेट का भी आता है, तो अपडेट वगैरह हो तो आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस नेम भी आपको दिख रहा होगा साइड में, और टोटल मैं बता देता हूँ एक एक ऐप्स के बारे में आपको। तो पहले आपको अपडेट के बारे में आता है, ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। अगर अपडेट कोई नया आया होगा तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, तो आप अपडेट कर सकते हो, वरना ऊपर 3 डॉट पे दबा के डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे दबा कर नया कर सकते हो। और सेटिंग में देखो तो ऑटोमेटिकली आप अपडेट होने का भी सेट कर सकते हो डाउनलोड। अभी हम बैक आते हैं और टोटल चीज़ें मैं आपको और ज़्यादा बताते रहूँ। वो लिख रखा है टोटल इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिक अगर हम टाइम सेट कर दें तो इस टाइम के बीट ऑटोमेटिक हो जाएगा अपडेट, लेकिन डेटा होना चाहिए, वो है कि मोबाइल डेटा यूज होगा। बैक आता हूँ और आपको दूसरे बताता हूँ। डिवाइस नेम के अंदर आपका मोबाइल का नाम आएगा, लेकिन मैंने मेरा खुद का अभी दूसरे चैनल का नाम लिख रखा है, अजय म्यूजिक ऑफिशियल। उसके बाद स्टोरेज आता है, MIUI वर्जन आता है, वर्जन क्या है मोबाइल का वो आता है MIUI में वर्जन में। एंड्रॉयड वर्जन आता है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट होता है, कुछ अपडेट होगा वो आता है। इनका ऑल स्पेस आता है, एक आपको मैं ऑल स्पेस के बारे में मतलब ये बता देता हूँ। ऑल स्पेस में क्या आता है, रैम रोम वगैरह आती है, स्टेटस आती है मोबाइल की, और ये मतलब जो भी होता है आता है। मैं आपको टोटल एक एक के बारे में अभी बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मॉडल के बारे में, तो ये मॉडल आएगा यहाँ पे, मतलब जो भी मोबाइल का मॉडल होगा वो आएगा। वर्जन आएगा, मोबाइल के कर्नल वर्जन क्या है, इंटरनल स्टोरेज कितना है ये आएगा। तो इंटरनल स्टोरेज तो आप समझ गए हो कि मेरी बात को। लीगल इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें मोबाइल के बारे में होता है, तो हम बैक आ जाते हैं, ये नहीं देखना है। स्टेटस में आता है कि आपको मोबाइल को लगातार चलते हुए कितना टाइम हो गया है, और अभी चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैटरी लेवल क्या है, ये डिटेल आती है। सिम स्लॉट का मतलब IMEI नंबर आता है, तो ये तो मैं अभी ब्लर रखूँगा, कौन कौन सी सिम है ये आता है, और मॉडल नंबर आता है, सिम वगैरह का मोबाइल नंबर आता है, सीरियल नंबर आता है, ये IP एड्रेस वगैरह आता है। तो ये आपको किसी को वैसे बताना नहीं चाहिए, IP एड्रेस वगैरह मोबाइल को कुछ भी मतलब प्रॉब्लम। लगातार अब टाइम मेरा देख सकते हो 82 घंटे ऊपर हो गया, मतलब बंद नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया मोबाइल को। उसके बाद और बैक आकर मैं आपको दूसरी बताता हूँ सेटिंग्स। तो बैक आता है, यहाँ पर आता है सिस्टम ऐप अपडेट, जहाँ पे सभी सिस्टम आएंगे, मतलब जो भी सिस्टम वाले ऐप होते हैं ना, कि आपके जैसे कि गेट ऐप वगैरह ऐसे होते हैं ना, कि थीम वगैरह वो अपडेट करने के लिए यहाँ पर आता है। मेरे पास अभी डेटा ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं बैक आ जाता हूँ वापस। यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, सिक्योरिटी स्टेटस आता है, वहाँ पर आप मोबाइल फाइंड डिवाइस कर रखा है मैंने चालू, मतलब मोबाइल मेरा घूम नहीं सकता, मैं वापस दूसरे में ID लगा के सर्च कर सकता हूँ मेरा मोबाइल कहाँ पर है। फाइंड डिवाइस चालू है, आप देख सकते हो। गूगल प्ले प्रोटेक्ट आता है, ये आपको मतलब किसी भी एरे गेरे ऐप को परमिशन नहीं देता है। उसके बाद आता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, पहली सिम दूसरी सिम आती है, ये तो आपको सभी को पता ही होता है किस सिम में कॉल लगानी है, किससे डाटा नेट चलना चाहिए, मोबाइल डाटा। मैंने 4G वाला भी चालू रख रखा है, ड्यूअल सिम 4G चलेगी। उसके बाद यूज वोल्ट आता है, जो तो आप समझ गए होगे जियो की सिम के लिए आता है। उसके नीचे ये आपको ड्यूअल 4G आता है, उसके नीचे सबसे आपको डाउन लेना है, और नीचे दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग। तो मैं एडवांस सेटिंग के बारे में बताता हूँ, डाटा रोमिंग, और ये रोमिंग वगैरह आता है, अभी तो फ्री हो गया है तो रोमिंग की कोई बात ही नहीं। उसके नीचे आता है वाईफाई, तो वाईफाई तो आप समझ ही सकते हो, किसी को भी आप डेटा कनेक्ट कराते हो तो वाईफाई आपको ज़रूरी है, चलना चाहिए। वाईफाई असिस्टेंट भी आता है, एडिशनल सेटिंग आता है, वाईफाई ऑन कर सकते हो, ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें हैं। और ऊपर स्कैन का ऑप्शन आता है, तो उसके नीचे आते हैं हम, तो उसके ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है। ब्लूटूथ तो आप बचपन से जानते होंगे, कीपैड का मोबाइल भी आता है, नॉर्मल सी बात है, आप जानते होंगे। तो मैं बैक आता हूँ और पोर्टेबल हॉटस्पॉट आ रहा है, उसका अर्थ बता देता हूँ। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को हॉटस्पॉट चालू पकड़ाना चाहते हो तो पकड़ा सकते हो। टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ये चालू कर रखा है, इसका मतलब ये कि अगर कोई कनेक्ट नहीं करे तो ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। ब्लूटूथ ट्रेडिंग का मतलब ब्लूटूथ से भी आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करा सकते हो, मतलब सिर्फ ब्लूटूथ चालू कर दो डेटा पकड़ा जाएगा। उसके नीचे आ जाएगा कनेक्शन एंड कनेक्टिंग एंड शेयरिंग,
आप कास्ट यानी किसी भी टीवी वगैरह होगा, कास्ट वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको टीवी वगैरह मतलब जो भी है एमआई वगैरह टीवी होगी, दूसरी भी होती है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जो मोबाइल में है वो आप टीवी पे देख सकते हो। प्रिंटिंग तो आप समझ ही गए होगे, किस प्रिंटर से जोड़ के आप कुछ फोटोकॉपी वगैरह निकालनी हो तो उसके लिए। तो मैं वापस बैक जाता हूँ। वीपीएन, तो अब वीपीएन तो आप सभी लोग जानते होगा, आपको कुछ दूसरा नेटवर्क यूज़ करना होता है। अभी मैंने वीपीएन चालू करके बताता हूँ, नहीं हो रहा चालू क्योंकि मैंने कोई वीपीएन सेट ही नहीं कर सका है। ऐड वीपीएन पे दबा कर आप न्यू वीपीएन जोड़ भी सकते हो, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है और मैं कुछ गलत काम करता ही नहीं, तो वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। एरोप्लेन मोड का आप जानते हो, फ्लाइट मोड जैसे कि। उसके बाद प्राइवेट डीएनएस, ये आप जानते होंगे, ऑटो करना हो, प्राइवेट डीएनएस प्रीव्यू करना हो, तो ये पर्सनल चीज़ें मैं नहीं बताता। डाटा यूज़ आता है कि आपने टोटल कितना डाटा यूज़ किया किस किस ऐप्स के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो ये मेरी आ रहा है टोटल, यहाँ पे शो हो रहा है कि क्रिएटिव स्टूडियो इंस्टाग्राम कहाँ क्या किया है। रीसेट, ये वायरलेस आता है, वायरलेस डिस्प्ले में मतलब आप समझ गए होगा वायरलेस डिस्प्ले आपको कैसे समझाऊँ, बिना तार वाली, जैसे भी मेरी बात समझ गए होगे। रीसेट का अगर सभी कुछ आपको मोबाइल का रीसेट करना है, मोबाइल को न्यू करना है तो रीसेट कर सकते हो। अभी मैं ये गलती नहीं करना चाहता, बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रोम बुक वगैरह नियर भी से है और एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है। क्रोम वगैरह तो आपको कोई पर्सनल काम और वर्क काम मतलब समझ गए होगे, ऑफिस का काम करना है तो दो ऐप रह जाएंगे। एमआई में वैसे ही 2 रह सकते हैं, इसमें 3 हो जाएंगे। नियर भी से किसी पास वाली चीज़ को शेयर करना हो, कुछ भी मतलब दूसरे मोबाइल में कुछ शेयर करना हो, डाटा वगैरह ऐप्स वगैरह, उसके लिए। तो अभी ये एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, जैसे आप कार वगैरह में कनेक्ट करा सकते हो अपने मोबाइल को। तो अभी तो हमारे पास कोई कार नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे और चैनल अच्छा चलेगा तो कार भी आ जाएगी। अभी मैं बैक आता हूँ, मजाक खूब हो गया। उसके बाद हम और बैक पाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर आपको मैन्युअली सबसे पहले स्लिप दिख रहा होगा आफ्टर 1 मिनट, यानी कि अगर मैं कुछ भी स्क्रीन के क्लिक नहीं करूँ तो ऑटोमेटिक 1 मिनट बाद लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है वीक लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह बंद स्क्रीन पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके लिए आ रहे हैं। डबल टैप टू स्क्रीन लॉक, मतलब डबल टैप दबाओगे स्क्रीन लॉक हो जाएगी। नॉर्मल से ये सभी फंक्शन आ रहे हैं, आपको पता ही चलता होगा। मैं और बता देता हूँ, ग्लेंस फॉर एमआई, या आपको बता देता हूँ, आपका मोबाइल जब भी बंद होता है ना, आपको दिख रहा होगा ये ग्लेंस फॉर एमआई। इसके अंदर आप जाके फ़ोटोज़ चूज़ कर सकते हो, फॉलोज़ कर सकते हो बहुत सारी, मतलब अलग अलग फ़ोटोज़ के वो कैटेगरीज़ को। जैसे मैंने अभी फॉलो कर रखा है, सभी को कैटेगरी को फॉलो कर रखा है, वो नई नई आती रहती हैं। ये आप मोबाइल बंद करते हो चालू करते हो तो नई नई फ़ोटोज़ के लिए आता है, हर बार नई फ़ोटो आता है, समझ गए होगे। लॉक स्क्रीन फॉर्मेट में आप क्लॉक को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं वो आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। और उसके नीचे लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो वो लगा सकते हो। अब इसके नीचे आते हैं हम, तो आप देख ही सकते हो चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस अनलॉक, वो है, आप चार्ज लगाते हो तो ऊपर नहीं आता है कि इतना % चार्ज हो रहा है वो वगैरह, उसको बंद करना हो तो। लॉन्च कैमरा है, पॉकेट मोड है। तो लॉन्च कैमरे के बारे में हम अगर बात करूँ तो लॉन्च कैमरा वो है कि अगर आप डबल टैप वॉल्यूम बटन पकड़ोगे डायरेक्ट लॉन्च कैमरा यानी कैमरा खुल जाएगा। नॉर्मल सी बात है, समझ ही गए होगे। पॉकेट मोड है, पॉकेट मोड वो मतलब जैसे भी सेंसर वगैरह के लिए आता है, आपके कान के पास आप फ़ोन लगाओ तो सेंसर की वजह से फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी, नीड अदर सेटिंग्स में आ रहा है नीचे, वहाँ पर आप स्क्रीन लॉक, फिंगर लॉक, ये जो भी हो कर सकते हो। ब्लूटूथ डिवाइस का मतलब ये है कि आप कुछ भी मतलब स्पेशल आपका जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उस ब्लूटूथ को जोड़ सकते हो, तो वहाँ पे आप जब उसके पास रहोगे अनलॉक हो जाएगा मोबाइल, मतलब लॉक ही नहीं होगा मोबाइल। और इमरजेंसी तो मैं कुछ अभी है नहीं, तो इमरजेंसी अलर्ट मैंने बंद रख रखा है, आप देख सकते हो। तो बैक आ जाता हूँ, नीचे वही लॉक स्क्रीन वगैरह से प्राइवेसी वगैरह का ये ऑप्शन है जिसमें आप प्राइवेसी प्रोटेक्ट या पासवर्ड और जोड़ सकते हो, उसके लिए बैक आ जाता हूँ। डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा थीम्स आ रहा है। सबसे पहले डार्क थीम, लाइट मोड। डार्क थीम आप समझ गए होंगे, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है सबसे पहले। तो शेड्यूल डार्क मोड भी कर सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपका ये थीम डार्क होगा। अभी बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत आ रही है लेकिन मतलब चलेगा। और ब्राइटनेस लेवल ये आप देख सकते हो, मतलब ऑटो करनी हो, ऑटो में ऑटो ब्राइटनेस करते हैं तो अपना आप सन स्क्रीन में जाओगे वगैरह में अपने आप कम ज़्यादा होती रहती है। और आप सेट कर सकते हो कि मतलब बाहर जाने पर ऑटो कितनी कम हो कितनी ज़्यादा हो। सनलाइट मोड चालू कर सकते हो। रीडिंग मोड, आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो रीडिंग मोड चालू करो, बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। आंखों में दर्द वगैरह नहीं होता है। मैं जब ज़्यादा मोबाइल चलाता हूँ तो ये कभी चालू तो नहीं किया लेकिन लोग कहते हैं और मुझे भी पता है इतना दर्द नहीं होता। सही बात है ये तो। आपको मैं कुछ जैसे
स्क्रीन में आपको अंतर पता चल ही जाएगा वैसे। और शेड्यूल तो आप समझ ही गए होंगे इस बीच से इस समय से इस समय के बीच में है। कलर में आते हैं तो कलर में आप डिस्प्ले में जो भी कलर शो हो रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वार्म, कूल, कस्टम करके आप आपके हिसाब से कलर देख सकते हो। डिस्प्ले में कलर चेंज होता है यहाँ से, आप आपकी मर्ज़ी है कौन सा भी कलर ले सकते हो। और फंड्स का मतलब आपको या आपको मतलब स्टाइलिश टेक्स्ट आते हैं, मैं बता देता हूँ जो तो डाउनलोड होते हैं। अभी डेटा नहीं है तो नहीं समझा सकता, बाहर निकलता हूँ। टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट की साइज़ तो कम ज़्यादा भी करके और दिखाता हूँ। अभी एल का है, एक्सएल है, मुझे ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे दोनों पसंद नहीं है तो मैं एच साइज़ पे रखता हूँ। व्हेन डिवाइस इज़ VR, ये VR वो आता है आप समझते होगे, वो आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते हो जब आप चला सकते हो VR। आपको कैसे समझाऊँ उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। एक फुल स्क्रीन मोड आ रहा है, फुल स्क्रीन मोड पे ऐसा होता है कि आप इन ऐप्स में फुल स्क्रीन पे देख सकते हो, मतलब समझ गए होगे मेरी बात को। आप कोई भी ऐप चला रहे हो तो उसके लिए ऑटो रोटेट स्क्रीन तो आप सभी जानते होंगे। ऑटोमेटिक मोबाइल को जब घुमाते हो तो स्क्रीन ही घूमेगी, वो रोटेट होगी उसके लिए। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कंट्रोल सेंटर बार, उसमें 100 नोटिफिकेशन आइकन है, वो ऊपर आपको सब पे नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे उसको बंद कराने के लिए। सेकंड है स्पीड, डेटा स्पीड जो भी होती है वो बताएगा उसके लिए। सो कैरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक, ये तो ऊपर से आप स्क्रॉल करते हो तो आपका डिवाइस लॉक होगा तो तब तक नहीं खुलेगा। ये आप जैसे मैंने स्क्रॉल किया ना वैसे नहीं खुलेगा अगर मैं बंद कर दूँ तो। ऐसे बैटरी का आपको परसेंटेज किस तरह से दिखाने हैं आप समझ गए होगा, ऊपर दिख रहा होगा आपको अलग अलग टाइप से। हाइड नॉच, आपको नॉच किस तरह से दिखानी मैं बता देता हूँ, अभी दिख ही गई होगी ऊपर आपको अलग अलग तरह से आप लगा सकते हो स्क्रीन। तो मैं नॉर्मल जो थी वही रखता हूँ, मेरे हाइड नहीं करना है अभी। इनवेलिड टेस्ट मतलब जो भी ऐप होते हैं उसमें इन ऐप में किस तरह से दिखानी है उसके लिए बैक आ जाता हूँ वापस। लॉक स्क्रीन आपको पता ही है, वही हम पहले आ चुके हैं पासवर्ड सिक्योरिटी में। और बैक आता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन तो आपको पता होगा आवाज़ के लिए होता है, तो पहले आप नोटिफिकेशन, रिंगटोन, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो। ये क्या एंजल वन मेरा वो आ गया शेयर मार्केटिंग का, उसका ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आ जाएगा आपके पास। साइलेंट मोड का वगैरह और ऐप है, मतलब डोंट डिस्टर्ब, आपको कभी कोई कॉल करे क्या करे आवाज़ वगैरह बिल्कुल किसी भी चीज़ की नहीं आएगी। वाइब्रेशन मोड हो, टैप टू साउंड में आप मैंने ये इसलिए बंद कर रखा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं भी क्लिक करूँ टप टप बोलता है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल पाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आप न्यू लुक आया है कि इस पर आप अभी देखता हूँ ऊपर स्क्रॉल करके आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ऐसा आता है ना जैसे ये मतलब अभी न्यू वाला ओल्ड वर्जन में आप देखो ऐसा आता है। अब मैं न्यू वर्जन पर आपको लेकर दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। ये न्यू वर्जन लिया, अब देखना आप ये मतलब एप्पल iOS की तरह आता है। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें डेटा वगैरह शो नहीं होता। मैं वापस वही अपना तो पुराना ही पुरानी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं वापस ओल्ड वर्जन में जाता हूँ। बैग आते हैं वापस, ऐप्स, नोटिफिकेशन सेट आता है सभी। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। लॉक स्क्रीन पर आपको किस तरीके से स्क्रॉल करके आपको आपके नोटिफिकेशन मिलने चाहिए, उसके लिए फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मिलने चाहिए, बजट में मिलने चाहिए वगैरह, समझ ही गए होगे मेरी बात को आप। तो बैक आते हैं, नोटिफिकेशन कंट्रोल हो गया। होम स्क्रीन पर आते हैं हम। होम स्क्रीन पर सबसे पहले सिस्टम लॉन्च, आप कोई भी iOS डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए है। होम स्क्रीन किस तरह से दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ विद ऐप ड्रा। मैं बाहर आकर आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अभी आप देखना है लोड हो रहा है। वो दोस्तों सॉरी आवाज़ बीच में कट गई क्योंकि मतलब मैं लगातार वैसे वीडियो बना रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए रुकना पड़ा। अब आपको मैं बताता हूँ, ऊपर आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना इस तरीके से खुलेगा। और अगर आप उसको आप जैसे ये है, मैं वापस क्लासिक पर आता हूँ, मैं ये रखता हूँ वैसे क्लासिक रखता हूँ, ये अपना आप देख लेना। ऊपर स्क्रॉल में कुछ नहीं होगा, आप साइड में स्क्रॉल करोगे देखो खुलेगा, मतलब दोनों तरफ से, ये तो आप समझ ही गए होगे। उसके बाद आता है स्वाइप अप टू होम स्क्रीन, ये वही है ओपन। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो सर्चिंग का खुलेगा। बैक आ जाते हैं वापस, ये हमें समझ ही गए होगे आप मेरी बात को। उसके बाद आप -1 स्क्रीन पे क्या आता है वो तो आप ऐप लूट रख रखा है। ये होता है जैसे आप बटन शो करना चाहते हो या मतलब गायब करना चाहते हो, तो मैं बता देता हूँ। अभी जैसे भी आप बटन पे आ गया तो बटन होगा, अब ये एप्पल की तरह हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आप एप्पल का मोबाइल आता है ना, iOS, आईफोन वगैरह, बटन शो होना बंद हो जाएगा। और मिरर बटन में आपको बटन बंद करोगे तो उल्टे दिखेंगे। अभी आप चालू बंद कर देखो, मिरर बटन वापस उससे है, देख ही सकते हो आप, समझ ही गए। बटन को देखो आप तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बैक आ जाते हैं वापस। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है क्योंकि आज मैंने ज़्यादा हद से बड़ा वीडियो बड़ा कर दिया है, इसलिए लोडिंग में टाइम हो रहा है। तो ये वापस लॉक होम स्क्रीन लोड वाला, इसमें ये होता है कि आप ऐप कोई भी ऐप डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद ऐप्स को इधर से उधर नहीं लग सकते, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और आइकन साइज
ऐप की साइज़ क्या रखनी है मैं बता देता हूँ आपको। देख सकते हो ये कम ज़्यादा हो रही है, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी रखो। तो वापस बैक आ जाते हैं मेरे। उसके बाद ऐप्स की मतलब लोड रखने कितने हैं, अभी आते हैं 4 ऐप 5 ऐप, वैसे रखने कितने हैं, एक लाइन में 4 ऐप रखने हैं या 5। ये हटाने के लिए आता है, आप हटाते हो तो किससे, अभी ये नॉर्मल एंड्रॉयड्स में आता है वैसा आएगा, और दूसरे वाले में एप्पल्स की तरह ऊपर स्क्रॉल करके आपको हटेगा। तो उसके बाद हम वापस आ जाते हैं नीचे, क्या है नीचे कुछ नहीं है, वापस बैक आ जाते हैं। अब हम किस पे थे, वॉलपेपर। तो वॉलपेपर आप समझ ही सकते हो कि वॉलपेपर तो नॉर्मल बात है, सब समझते हैं, थीम्स समझते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशन वगैरह मांगता है, आप समझ गए होगे परमिशन देनी है किसी ऐप की, नहीं देनी है। उसके लिए बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, तो लगातार मोबाइल कितनी देर चला है, क्या होता है, कितना परसेंटेज मोबाइल है अभी और कितनी देर तक और चल जाएगा, और किस ऐप में हमने कितने समय बिताया है वो आ जाएगा, कब कब चार्ज हो रहा था, कब कब मतलब डाउन हो रही थी बैटरी वो आ जाएगा, और मतलब टोटल आ जाएगा। बैटरी टेम्परेचर अभी देख सकते हो 40 ज़्यादा हो गया, थोड़ा गर्म हो रहा है, चलेगा। मैं और बता देता हूँ आपको, ऐप्स के बारे आ रहा है। ऐप्स में सबसे पहले सिस्टम ऐप, यूआई मैनेज ऐप, बहुत सारे आ रहे हैं। मैं एक एक के बारे में नहीं समझा सकता, सभी बताऊँगा कितना, इतना टाइम बहुत है। एडिशनल सेटिंग में आता है डेट यानी समय वगैरह आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए लैंग्वेज आप समझ ही सकते हो, भाषा के लिए आता है। रीजन हमारा इंडिया का है तो रीजन इंडिया के आएगा। बटन शॉर्ट्स आप मतलब गूगल वगैरह बीच ले बटन को दबा के रखना चाहते हो उसके लिए आता है। जल्दी बता देता हूँ। क्विक बेल में जल्दी कुछ करना चाहते हो उसके लिए क्विक बेल में अभी नहीं समझा सकता टोटल चीज़ें। बैकअप, रिस्टोर, साउंड इफेक्ट, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, फैक्ट्री रीसेट, ये आप समझ गए होगे मेरी बात को। साउंड इफेक्ट में कौन सा मतलब आप एयरफोन लगाते हो तब क्या होता है, मतलब कि आवाज़ गाना चेंज होगा या वीडियो रुकेगा, ये तो वापस समझ गए होगे मेरी बात को। बैक आ जाते हैं वापस। यहाँ पे है, ये तो आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में, कितना है, किस ऐप में कितने टाइम तक हम रुके, ये तो नॉर्मल सभी समझ गए होगे मेरी बात को। मोबाइल लगातार कितनी बार अनलॉक हुआ, 36 बार मैंने अनलॉक किया, 274 नोटिफिकेशन आए, ऐसे टोटल जानकारी आती है। समझ गए होगे मेरी बात को। कितने टाइम तक लगातार मैंने मोबाइल चलाया, 8 घंटे 10 मिनट लगातार चलाया, क्या चीज़ कितनी देर, यूट्यूब सबसे ज़्यादा चलाया, व्हाट्सअप कम चलाया, क्रोम कम चलाया, ऐसे टोटल आ रहा है। उस स्पेशल फीचर में आता है गेम टर्बो। ये गेम टर्बो बेस्ट है कि आपका मोबाइल ज़्यादा हैंग वगैरह भी नहीं होता है, इसमें आप गेम ऐड करके खेलो। तो लुकिंग में आपको पता चल गया होगा। वीडियो टूल बॉक्स में आता है वीडियोज़ के टोटल ऐप्स के बारे में, तो इसको रहने दो अभी। फ्लोटिंग विंडोज़, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो किस तरीके से खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, पूरा खुलेगा नहीं खुलेगा, उसके लिए तो बैक आते रहते हैं। लाइट मोड के बारे में क्या बताऊं, अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा मतलब बैटरी कम है और लाइट मोड पर आप लगाओ के रखो तो अच्छा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस में चलेगा। नीचे आता है एम आई अकाउंट वगैरह, तो ये तो मैं आपको शो नहीं कर सकता। एम आई अकाउंट तो बनाना चाहिए हर एम आई मोबाइल वाले को, जो वापस बैकअप डाटा इजीली हो जाए। गूगल अकाउंट भी नहीं बता सकता, अकाउंट सेंस नहीं बता सकता, क्यों अकाउंट सेंस में तो कुछ ही नहीं बता सकता लास्ट वाले में से कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूँ।